हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वाइटामैक्स इंजेक्शन के बारे में। जो वाइटामैक्स इंजेक्शन आता है, जो टिंटा फार्मा का आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन है जो इस वाइटामैक्स इंजेक्शन का उपयोग, या बहुत जो इस तरह के पशुपालक हैं इस इंजेक्शन के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं है, यानी इस्तेमाल करने का सही तरीके का पता नहीं है। यदि इस वाइटामैक्स इंजेक्शन का उपयोग यदि आप सही इस्तेमाल करते हैं तो पशु में बहुत ही तगड़े और गजब के फायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन किस तरीके से यदि आपको उपयोग करना है, कितनी डोज देनी है, कब कैसे उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से आपको इस इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि वाइटामैक्स इंजेक्शन के अंदर विटामिन ए, D3, E एंड H इसके अंदर मिक्स होते हैं, जो कि पशुओं के लिए आपको पता है कि कितना और बेस्ट और बेटर रिजल्ट देते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। कि किसी भी तरह की दवा, इंजेक्शन, दवा उनके बारे में पूरी डिटेल से साइंटिफिक तरीके से आपको बताया जाता है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर वाइटामैक्स इंजेक्शन का सही इस्तेमाल हम पशुओं में कैसे करें। देखो, वाइटामैक्स इंजेक्शन जिसमें मैं बताया कि विटामिन ए, D3 एंड H बायोटिन आती है, तो ये इंजेक्शन सभी तरह की जो इसके अंदर विटामिन एंड जो बायोटिन मिली हुई होती है, ये पशु में क्या काम करती हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पशु कमज़ोर रहते हैं, यानी जिन पशुओं की यदि आप कमज़ोर है, वजन कम हो गया है, तो जिन पशुओं की कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं, मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, तो मोटा तगड़ा करने में, पशु का वजन बढ़ाने में इस इंजेक्शन का उपयोग आप आसानी से अपने पशुओं में करा सकते हैं। पशु ये इंजेक्शन लगने के बाद में आप आसानी से उसे मोटा तगड़ा भी कर सकते हैं, वज़न भी बढ़ा सकते हैं। शरीर पर अच्छी शाइनिंग, यानी जिन पशुओं के शरीर पर शाइनिंग नहीं है, यानी स्किन खुरदरी है, शाइनिंग अच्छी चमक नहीं ले रहा है पशु, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग व चमक बनाए रखने के लिए आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में कोई विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से यदि आपके पशु में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ या नर्वाइकल डिजीज़ यदि पशु में हो चुकी है, जिसकी वजह से पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से इसके अंदर विटामिन D3 होती है, जो कैल्शियम होता है, जिन पशु की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है उस स्थिति में भी काम करता है। इसी तरह से इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, जो कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो पशु को हीट में लाने के लिए, या जो इनफर्टिलिटी बांझपन में चला गया है, पशुओं को हीट में लाने और बांझपन से दूर करने में, और साथ में पशुओं की कंसेप्शन रेट बढ़ाने में, गर्भ ठहराने में भी इस इंजेक्शन का रोल होता है। क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई भी होती है, विटामिन ए, ई होती है, जो कि यदि आप अपने पशुओं को गर्भ ठहराने में, पशुओं को हीट में लाने में, पशुओं की कंसेप्शन रेट बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग उस तरह के पशुओं में भी करा सकते हैं जिन पशुओं को आप, जो मैंने बताया कि जिस प्रकार से हीट में लाने, गर्भ ठहराने में और कंसेप्शन रेट बढ़ाने में भी आप इसका उपयोग कराएं। इसी तरह से इसके अंदर बायोटिन होती है। आपको पता है कि बायोटिन पशुओं के लिए कितना ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है। बायोटिन आप अपने पशुओं के लिए जिस प्रकार से देना है, तो जिस प्रकार से अड्डर का विकास करने में इस इंजेक्शन का यदि आप उपयोग करते हैं, तो अड्डर का विकास, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, और उस स्थिति में यदि आप उसे अड्डर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, थन का विकास करना चाहते हैं, गादी का डेवलपमेंट लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है, अच्छा है। और यदि आप अपने पशु कराएंगे, अब उसका उपयोग कैसे कराना है, तो इस स्थिति में जैसे यदि आप अपने पशु की अड्डर, गादी, लेवटी का विकास करना चाहते हैं, कमज़ोर है, तो आपको क्या करना है कि जो बड़े पशु उनमें 10 ml की जो वाइल आती है, ये 10 ml की वाइल आपको इंट्रामस्कुलर, यानी मांस में आपको ये इंजेक्शन लगा देना है। आज आपने लगा दिया सप्ताह में 2 बार, यानी सप्ताह में 2 बार, और 1 महीने में आप यदि पशु कमज़ोर है और ब्याने की स्थिति में है, और यदि उन पशु को यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं 1 महीना पहले, तो इसको 1 महीने में 4 बार या कम से कम 3 बार, 3 से 4 बार आपको उपयोग लेना है। या तो महीने में 3 बार उपयोग मिले, या महीने में 4 बार आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या तो जैसे मीडियम साइज़ का पशु है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो 10 दिन में 1 बार लगा दें। और वैसे यदि कमज़ोर है पशु, उसको अच्छी बॉडी ग्रोथ व वजन, साथ साथ में उसकी अड्डर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, तो महीने में 4 बार, सप्ताह में 1 बार
10 ml आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा देना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, कोई इस तरह का नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। सबसे बेस्ट और बेटर आपके पशुओं में अलग ही शाइनिंग, अलग ही आपके पशु में एनर्जी देखने को मिलेगी। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में, यदि आप अपने पशु की इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, जो पशु बार बार बीमार होते हैं, तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए आप वाइटम एच इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें बड़े पशुओं में इसकी डोज होती है 10 ml। जिस तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं जिनका वज़न 200 kg तक है, तो उनमें आप 5 ml, और यदि उससे वज़न कम है तो उस स्थिति में आपको, कहने का मतलब है कि इसकी डोज 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट या 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट आप ले सकते हैं, 40 से 50 kg बॉडी वेट। उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगता है। हालांकि ये इंजेक्शन आपका पशु यदि प्रेग्नेंट है तो उनके लिए भी सेफ़ है, यदि नॉन प्रेग्नेंट है उनके लिए भी सेफ़ है, छोटे या सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि सींग है या जिस प्रकार से स्किन खुद रही है, जो घुरघुरे हो गए हैं, तो उन्हें आप अच्छी तरह से देखने के लिए, अच्छी तरह से शाइनिंग लाने के लिए भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जिनके सींग व खुर यदि भुरते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आप अपने पशुओं में, जिस प्रकार से मीडियम साइज़ के पशु हैं, यदि उनमें यदि आप जिस प्रकार से हीट में नहीं आ पाया, जिस प्रकार से कटियाई पर हैं, बच्चेदानी का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसको भी ये रिकवरी या ग्रोथ करने में इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि ये वाइटम एच इंजेक्शन आता है। ये आप अपने पशु में, जैसे मैंने बताया कि आप उसके अनुसार डोज लगा सकते हैं, या यदि आप अपने पशु को हीट में लाने के लिए लगा रहे हैं तो हीट में लाने के लिए जो हार्मोन का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये इंजेक्शन 10 ml एक साथ उन पशुओं को दे सकते हैं। या यदि आपके पशुओं के शरीर पर यदि जो गांठें बन गई हैं तो उन स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। या जिन पशुओं में मेस्टाइटिस, थनैला रोग हो चुका है, यदि थन से संबंधित कोई दिक्कत है या थनैला रोग पशु में हो चुका है, तो थनैला रोग के में जो इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक या अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का उपयोग मेस्टाइटिस में है, मिल्क फीवर में है, कीटोसिस में है, इंडाइजेशन में है, इनफर्टिलिटी में है, या अदर दिक्कत हो गई है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, वीकनेस है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग सभी तरह के केस में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि इसकी डोज आप, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी लगातार आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताइए उस तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है। यदि आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो वाइटम एच इंजेक्शन एक है, पशु में फ़ायदे अनेक हैं। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से यदि आप अपने पशु में उपयोग में लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि अडर, लेवटी, प्रेग्नेंट, नॉन वीकनेस, अदर जो दिक्कतें हैं, उन सभी में आप इसका उपयोग करते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल वैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।